नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं ग्वालियर की बड़ी गतिविधि लेकर। दरअसल गुरुवार दोपहर 12 बजे से लगातार तकरीबन 3:30 बजे तक फूलबाग का जो पूरा इलाका है वो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के आंदोलन और प्रदर्शन का केंद्र बना रहा। इस दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही, बैरिकेडिंग भी हुई और इस बैरिकेडिंग के बीच पुलिस ने भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश के बड़े पदाधिकारियों को ज्ञापन देने के नाम पर रैली से रोक दिया, यानी अनुमति नहीं दी। इसलिए तमाम नेताओं ने मानस भवन के सभागार में पहले तो हुंकार भरी और उसके बाद उसी इलाके में बैरिकेड के पार से ही अपना ज्ञापन प्रशासन को सौंप दिया। बाद में इन नेताओं ने साफ तौर पर खुद को संविधान निर्माता बाबा साहेब के पद चिन्हों पर चलने वाले कट्टर समर्थक के तौर पर बताया और ये भी साबित करने की कोशिश की कि समतामूलक समाज के निर्माण के पक्षधर बाबा साहेब अंबेडकर के सिद्धांतों को चलते ग्वालियर में किसी भी तरह का सौहार्द बिगाड़ना वो नहीं चाहते। आपको इसकी पृष्ठभूमि पर लिए चलता हूं और बताता हूं कि दरअसल यहां ग्वालियर हाईकोर्ट की खंडपीठ में लगातार जिस तरह से बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा परिसर में स्थापित किए जाने को लेकर वकीलों के दो समुदायों के बीच तकरार की तलवार खिंची है, जब ये सोशल मीडिया वार में तब्दील हुई और मूर्ति लगाने की प्रक्रिया का विरोध कर रहे पक्ष के एक वकील ने भीम आर्मी को ललकारता हुआ जैसे ही पोस्ट किया तो उसके बाद भीम आर्मी प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर सक्रिय हुई और इस दौरान उन्होंने ये ऐलान किया कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। प्रशासन और पुलिस के कान खड़े हुए और लगातार इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग की गई। जब आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की तरफ से प्रशासन को रैली की अनुमति के लिए पत्र गया तो जिला प्रशासन ने इससे इनकार करते हुए मानस भवन में ही ज्ञापन की बात शांतिपूर्वक प्रदर्शन के साथ स्वीकार कर ली और ये आंदोलन इस तरह से पूरा हुआ। इस दौरान आचरण की टीम पूरे इवेंट को कवर करने के लिए मौके पर मौजूद थी। हमने भीम आर्मी के प्रदेश सुप्रीमो सहित तमाम बड़े पदाधिकारियों से 1-to-1 बातचीत की। आइए आपको लिए चलता हूं और सुनाता हूं एक के बाद एक उन तमाम बड़े पदाधिकारियों की बातचीत जो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का मध्य प्रदेश में चेहरा है। उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि चंद्रशेखर रावण अगले महीने किसी भी तारीख को ग्वालियर पहुंच सकते हैं और इस पूरे मामले में चीफ जस्टिस को सीधे इंटरवीन करना होगा, क्योंकि सवाल संविधान के जनक का है और देश संविधान से चलता है। हमारे साथ इस समय भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष, आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। किस तरह का आंदोलन आज है, क्योंकि जिस तरह आप लोग पहले चाह रहे थे कि हम रैली निकाल के और वहां तक पहुंचेंगे कलेक्ट्रेट तक, लेकिन अभी प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। अब क्या है? देखिए, हमारा काम है आंदोलन करना, क्योंकि हम अपने बहुजन महापुरुषों का अनादर, इस देश के अंदर अपमान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, कितना भी संघर्ष करना पड़े। शासन प्रशासन भी याद रखे, यदि शासन प्रशासन
उन जातंकवादी लोगों पर जिन लोगों ने भीम आर्मी को ललकारा, हमारे समुदाय के लोगों को ललकारा, दलित आदिवासी पिछड़ों मुसलमानों को ललकारा, उन लोगों पर यदि कार्रवाई कर दी जाती तो आज यह जनसैलाब न होता और हम लोग तो ज्ञापन देने जाएंगे, उसका परिणाम कुछ भी रहे कोई हमें ज्ञापन आप लोग मानस भवन में देंगे या ज्ञापन के लिए रैली वहाँ तक? नहीं, हम लोग ज्ञापन के लिए रैली करके जाएंगे। अनुमति तो नहीं दी गई ना? अनुमति ना दें। यदि एक विधि शास्त्री, इस देश के भारत रत्न, इस देश के प्रथम कानून मंत्री बाबा साहब की प्रतिमा लगाने के लिए चीफ जस्टिस साहब ने वहाँ पे आदेश किया था, यदि उनकी मान्यता का अवहेलना की जा रही है तो क्या हम अपने बाबा साहब के लिए ज्ञापन नहीं दे सकते? दोनों वकील समुदायों का ये कहना है प्रदेश अध्यक्ष जी कि ये मामला कोर्ट परिसर के भीतर का है और इसको वकील मिलके सुलझाएंगे। नहीं, हम मानते हैं यदि ये मामला भीतर का होता तब तक हम लोगों ने बाहर बैठकर समर्थन किया था आंदोलन, लेकिन जैसे ही कुछ जातंकवादी जातिवादी लोगों ने हमारे बहुजन समाज को ललकारा, हमारी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को ललकारा, तो उनको ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए हम लोग यहाँ पे आए कि भीम आर्मी ये है, आजाद समाज पार्टी ये है, और आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये पूरा मामला एक न्यायालय परिसर के भीतर वकीलों से जुड़ा है। ऐसे में भीम आर्मी से जो सवाल किए उनके जवाब क्या हैं, आइए सुनते हैं। आजाद समाज पार्टी के संभाग प्रभारी मकरंद बहुत हमारे साथ हैं। मकरंद जी, किस तरह का आज जी किस तरह का जैसा कि आपने हमारे अध्यक्ष जी को सुना, ये आधुनिक भारत के निर्माता, जो संविधान निर्माता बाबा साहब की प्रतिमा स्थापना को लेकर ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ में जो सामंतवादी, जातंकवादी, मनुवादी मानसिकता रखने वाले एडवोकेट, वकील वगैरह ने जो चैलेंज दिया था, उस चैलेंज को स्वीकार करते हुए माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज जी, बड़े भाई विनय रतन जी, सभी लोगों के आदेशानुसार इस आंदोलन की रूपरेखा गठित की गई है और यह आंदोलन संविधान निर्माता बाबा साहब के मान सम्मान में और बहुजन समाज के मान सम्मान में यह आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है। हमारे साथ मौजूद हैं अनिल गुर्जर, जो कि यूथ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और साथ में केशव यादव भी हैं। दोनों से ही बात करते हैं। अनिल जी, किस तरह की जो ये पूरी प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि कोर्ट परिसर के भीतर है, दोनों पक्षों के जो समुदाय, वकील समुदाय हैं, उनसे हमारी बात हुई, समर्थक पक्ष से भी और विरोध पक्ष से भी, दोनों का कहना है कि ये हमारा आंतरिक मामला। निश्चित तौर पे बिल्कुल सही बात है, ये कोर्ट का आंतरिक मामला था, परंतु कुछ दिन पहले जब दोनों हमारे जो वकील थे, हमारे जो एसोसिएशन के जो बार एसोसिएशन के वकील थे, और उधर से भी जब वार्तालाप हुआ, बातचीत हुई, बातचीत में ये समझौता हुआ कि जो भी बाबा साहब की प्रतिमा तो लगनी है तो उस पर जो है सहमति जता दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब उस दिन हम लोग ना पहुँचे किसी कारण से, हमारे पार्टी और संगठन ने किसी भी तरीके का हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, जैसे ही उन लोग वहाँ पहुँचे, बार एसोसिएशन के लोग थे, उस समाज के लोग थे, मनुवादी लोग थे, उन्होंने वहाँ से लाइव के माध्यम से हमारी पार्टी और हमारे संगठन को चैलेंज किया कि कहाँ गए वो लोग, हम यहाँ आ चुके हैं। तो आज निश्चित तौर पे हम लोग आज उनको ये बताने के लिए आए हैं कि आपने उस दिन हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को, एक दो कार्यकर्ता जो थे वहाँ पहुँचे थे, उनको आपने सरेआम लाठी डंडों से पीटा, तो उसी संदर्भ में आज हम लोग एक छोटी सी, मतलब सिर्फ ये कार्य, हमारे पदाधिकारी हैं, जिस दिन हमारे जो गांव से, ढाणी से, बचे गली से, मोहल्ले से जब लोग आएंगे तो एक ग्वालियर में जगह पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी, निश्चित तौर पे। तो केशव जी, किस तरह से आपको लगता है, क्योंकि देखिए बाबा साहब देश के सम्मान का प्रतीक है, इसमें कोई किसी को भी शक नहीं है, और दोनों पक्ष ये कह रहे हैं कि हम बाबा साहब के प्रति सम्मान तो रखते हैं, लेकिन एक पक्ष का कहना है कि प्रक्रिया का विरोध। नहीं, कैसे प्रक्रिया का विरोध है? कोर्ट का ऑर्डर है, माननीय उच्च न्यायालय के सबसे बड़े तो न्यायाधिपति तो चीफ जस्टिस ही होते हैं ना। जब उनकी बात को आप टाल रहे हैं तो फिर हम आपको कैसे मान लें कि आप न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान कर रहे हैं? आप जो है हाई कोर्ट के सबसे बड़े जज का आप उनकी बात का खंडन कर रहे हैं, और तो और आप खुलेआम ये नाटक नौटंकी आप वो कर रहे हैं। उन्हें जो करना था, नौटंकी दिखानी थी, उनको हम लोगों को चैलेंज करना था, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी बदसलूकी करनी थी, कर ली। लेकिन अब बाबा साहब के सम्मान की याद उनको आ रही है। सम्मान अगर करते हैं तो बाबा साहब की मूर्ति लगने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। वो मैं उनसे भी ये बड़े आदर के साथ कहना चाहता हूँ कि आदरणीय, ये जो कोर्ट काला है,
चाहे वो पक्ष के हो, चाहे विपक्ष के हो, चाहे खाकी वर्दी हो, चाहे ये खादी हो, ये सब बाबा साहब की देन है कि हम लोग इतनी मुखरता से, चाहे कोर्ट के अंदर चाहे कोर्ट के बाहर, कोई भी व्यक्ति बात रख पा रहा है। बाबा साहब के सम्मान करने का कृपया वो लोग नाटक ना करें। ये टोटल नाटक है। अंदर का मामला है, अंदर सुलझ जाता बहुत बेहतर था। हम भी चाह रहे थे, इससे पहले भी तो हम लोग कर सकते थे ना, हम कुछ नहीं कर रहे थे। हम आज के बाद बिल्कुल ही समान वर्ग का वकील नहीं करेंगे, और जब भी करेंगे जिस कोर्ट में करेंगे SC/ST का वकील करेंगे। आप लोग दांत होकर नहीं है। तो इतना तो तय है कि भीम आर्मी इस मामले को देश और प्रदेश स्तर पर ले जाना चाह रही है और संगठन के तमाम पदाधिकारी इस बात को लेकर अब कसम खाकर बैठे हैं कि वो बाबा साहेब की प्रतिमा लगने तक मध्य प्रदेश में फैले संगठन के लोगों को ग्वालियर बुलाने के लिए अपील करेंगे और ये यात्रा एक के बाद एक चलेगी, जिसमें तकरीबन 2 बड़े अंबेडकर रैली के तौर पर रैली के आयोजन होने की बात आ रही है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि न्यायालयीन परिसर से जुड़े तमाम प्रमुख न्यायाधीशगण इस पूरे मामले को परिसर तक ही सीमित रखते हुए किस तरह अपने वकीलों के दोनों समुदायों में शांति स्थापना के साथ वैचारिक एकता का संदेश देकर बाबा साहेब की प्रतिमा का कोई एक सार्थक हल निकाल पाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।